हेलो बच्चों, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द एक्सपेंडिचर मेथड। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आई हैव द प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, बैक एक्सरसाइज, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो ये प्रैक्टिस करेंगे एंड आई एम होपिंग आपने रिवाइज किया होगा योर थियोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। याद करो, जस्ट एज अ बिफोर वी बिगिन डूइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से एग्रीगेट कौन सा मिलता है बच्चों? जीडीपी एमपी। चार कॉम्पोनेंट्स जीडीपी एमपी के हमने पढ़े थे। पीएफसी, राइट, जीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। So with this revision, let us start with the very first question. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें निकालना है जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिया क्या क्या हुआ है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद करो बच्चों, जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा था उसमें दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, है ना? तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वी हैड डन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा तो याद आ गया, उसमें जुड़ेगा। देन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल वर्ड है नहीं है, इट्स इम्प्लिसिटली फाइनल। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी कहा था, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस चीज को जरूर अंडरलाइन करेंगे, फिक्स्ड है या नहीं है। और जैसे ही फिक्स देखा, क्या याद आना चाहिए? चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे आपको हमेशा बताया है, फ्रॉम या टू जो भी है उसको अंडरलाइन कर लें और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सब्सिडी, फॉल इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक आपका माइनस फिगर है, राइट? सो फॉल इन स्टॉक 300 दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक मतलब मेरा -300 हो गया। आई होप वी आर ओके विद दिस, राइट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऊपर इंपोर्ट दे रखा था, नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है। सो नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। स्टेप्स बच्चों हमारे वही रहेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं जीडीपी एमपी ही निकालूंगी। तो अगर आप करते करते इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, आपको लगता है हम सीधा जीएनपी ही निकालेंगे, तो इसमें करना और कुछ नहीं है, अपने एंड में एनएफआई ये जोड़ना है। बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो गो सीक्वेंशली, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कहीं गलती होने का स्कोप नहीं होगा। ठीक है। सो जीडीपी एमपीज, पीएफसीई प्लस जीएफसी प्लस, आई हैव लेसर स्पेस यहाँ पे तो मैं इसलिए इस तरीके से यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। सो यहाँ पे पीएफसी के अंडर मेरा जुड़ जाएगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो दैट इज माई 27500 प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक बच्चों फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो जैसे हमने बात की चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा, सो 2500 फिक्स्ड है प्लस चेंज इन स्टॉक इज योर -300। ठीक है। सो लेट मी मेक इट दिस वे। और यहाँ पे साइड में आप जरूर, जैसे हम आपको हमेशा बताया, नीचे नोट डाल के लिखो या साइड में वहीं पे लिख दो। ठीक है। तो एंड में भूल ना जाए नोट लिखना, साइड में वहीं पे लिख दो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, दैट मेक्स इट क्लियर। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स हमें क्या दे रखा था? सो नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स विच इज 450 माइनस इंपोर्ट्स विच इज 500। ठीक है। तो शुरुआत में भी यहीं पे फॉर्मूला लिखो या इसको भी साइड में लिख दो। सो डू मेंशन नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट? नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर दिस। तो इसको ऐड करेंगे, सो कितना हो गया? दिस इज 30500 प्लस दिस गिव्स मी हाउ मच? सो -300 इसमें से हो जाएगा, तो ये हमारा 2200 हो जाएगा, प्लस दिस गिव्स मी अ -50। ठीक है। सो एडिंग दीज टू फिगर्स व्हाट डू आई एंड अप विथ? सो 32700 -50, so this gives me a 32650। figures are in crores, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है। ये बच्चों मेरा निकला है जीडीपी एमपी। अब निकालना हमें क्या है? हमें निकालना है जीएनपी एमपी। ठीक है। सो आई एम राइटिंग दैट ओवर हियर।
जीएनपीएमपी क्या होता है, याद करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाना है। फर्क सिर्फ क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल तक जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनएफआई जोड़ देंगे इसमें। सो जीडीपीएमपी हमारा 32650 निकला। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -250 दे रखी है मुझे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा इफेक्टिवली, सो दिस गेट्स सब्ट्रैक्टेड। सो व्हाट डू वी एंड अप विद, I am getting the answer as a 32,400. So if you just check, that's the answer. So I hope we are clear with this. इसमें भी बच्चों हमने बिल्कुल रिजिडली अपना फॉर्मूला लगाया है, जो पढ़ा था वही चीज अप्लाई करी है। तो जीडीपी निकाला, चार कंपोनेंट्स जोड़े, वैल्यूज डाली जो जो दे रखा था। इसका जरूर याद रखना, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। मेजॉरिटी बच्चों की, अच्छे अच्छे बच्चों की भी इसी में गलती होती है, चेंज इन स्टॉक रह जाता है जोड़ना, नहीं ध्यान देते छोटी छोटी चीजों पे, तो वहीं पे नंबर कट जाते हैं और हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है फिर, ठीक है। सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। सो विथ दिस नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, यहाँ पे देखेंगे। So the second question says calculate NDPFC, which is nothing but your domestic income, ठीक है। दिया क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैं अब क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ जाए, ऊपर मेथड तो लिखा नहीं है, मैं एंट्रीज दे के खुद ही पता चला पा रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड को बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड वर्ड नहीं है, ये मेरा जीडीसीएफ है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं जुड़ेगा, ठीक। आगे देखो, चेंज इन स्टॉक अगली टर्म ही है, चेंज इन स्टॉक ये नहीं जुड़ेगा, मैं इसको यहीं पे क्रॉस लगा दूं। व्हेन आई रीड द क्वेश्चन मैं यहीं क्रॉस लगा दूं कि मैं इसको गलती से भी ना जोड़ूं, ठीक है। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस काम आएगा एमपी से एफसी जाने के लिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर से फ्रॉम वर्ड अंडरलाइन कर लेती हूँ। नेट एक्सपोर्ट्स मुझे पता है कहाँ पे इस्तेमाल होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ग्रॉस से नेट पे जाने में काम आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट स्टिल लेट अस अटेम्प्ट दिस वन। सो जीडीपी एमपी निकालेंगे, फिर से पहला स्टेप मेरा वही रहेगा। सो पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बच्चों कितना है, 400। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 100। नेट एक्सपोर्ट्स हमें डायरेक्टली दिए हुए हैं -20, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स -20। सो एडिंग ऑल दिस अप व्हाट डू वी एंड अप विथ, ये हमें कितना मिला, दिस इज 600, 600 -20 गिव्स मी 580 करोड़ में वैल्यू, सो करोड़। ये बच्चों हमारा आया जीडीपी एमपी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, एनडीपीएफसी। सो एनडीपीएफसी फ्रॉम योर जीडीपी एमपी, याद करो क्या कन्वर्जन करोगे, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी को एफसी बनाना है माइनस एनआईटी, ठीक है। जीडीपी एमपी निकाल चुके हैं 580 माइनस योर डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज 20। एनआईटी इज डायरेक्टली गिवन एज अ 60, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज जुड़ के 80 हो जाता है, 580 में से 80 माइनस हो गया। सो व्हाट डू वी एंड अप विद, वी गेट 500 करोड़ एज योर डोमेस्टिक इनकम। सो इफ यू जस्ट सी दैट्स योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से एक चीज कहूंगी, याद रखनी थी, बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना ही है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना, फिक्स्ड वर्ड नहीं है। तो आई एम 100% श्योर कि मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करूंगी, बस इसमें इतना ही था, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। सो फिर से स्कैन थोड़ा सा ऐसा है बट नॉनदलेस। तो यहाँ पे आप ये देखो एक बार, जस्ट सी। पहला वाला क्वेश्चन बच्चों, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जहां पे कुछ डिफरेंट आएगा वो मैं कराती हूँ, ठीक है। सो कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज योर एनएनपी एट एफसी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दिया हुआ है, जीएफसी डायरेक्टली दिया हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, फिर से फिक्स नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स, चारों कंपोनेंट्स इकट्ठे साथ में दे दिए। एनएफआई दे दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज डेप्रिसिएशन, एनआईटी, सब कुछ आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है।
तो पहले जीडीपी एमपी निकालोगे, फिर उससे नेशनल इनकम सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट मी सी अनदर क्वेश्चन जहाँ पे देयर इज समथिंग, समथिंग डिफरेंट विच कैन बी डन। ओके, सो लेट अस सी दिस वन, नेक्स्ट वन, राइट। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट one something new to discuss, right? So that is the reason I'm doing this one. So calculate national income, which is your NNPFC. दिया क्या क्या देखें एक बार। पीएफसी दी है, हमें पता है क्या करना है। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का कोई काम है। आगे देखो, पूरी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। जीएफसी अगेन वी नो जीडीपी में जुड़ेगा। एनआईटी काम आएगा एफसी तक जाने में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट है, चेंज इन स्टॉक नहीं जोड़ूंगी। चेंज इन स्टॉक अगला ही दिया है, नहीं जोड़ेंगे, काट दो। एनएफआईए दिया है, तो हमें पता है डोमेस्टिक निकालूंगी तो उससे नेशनल तक जाने में काम आएगा, तो फ्रॉम अब्रॉड अंडरलाइन कर लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लाइन हो, ग्रॉस से नेट जाने में काम आएगा। नेट इंपोर्ट्स, नाउ दिस इज वन पॉसिबिलिटी, बोर्ड्स में भी आया रखा है ऐसा क्वेश्चन। तो नेट इंपोर्ट्स हमने क्या पढ़ा और हमने क्या जोड़ा था जीडीपी एमपी निकालने के लिए? नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो नेट एक्सपोर्ट्स बच्चों हमने जो करा था, हमने कहा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा है ना, नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बट नेट इंपोर्ट अगर मैं कह दूं, नेट इंपोर्ट मतलब ऐसे लिखूंगी, तो नेट इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक। अब फिर से आपने ये कहीं करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको मैं एक रीजन की वजह से बता रही हूँ, और करना क्या है वो एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, I can write this as this, right? So if you open up the bracket minus x, this minus minus becomes plus m, right? Same चीज है, ठीक है। तो what does it mean? Your net imports इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एम। क्या है बच्चों? हमने पढ़ा था नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये है, जैसे एनएफआईए में कहानी पड़ी थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हमें वही चाहिए। बट अगर टू अब्रॉड दिया होता तो हम उसके आगे वाली फिगर पे, टू वाली की आगे वाली फिगर, जो फिगर दे रखी है उसके आगे माइनस जोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो अब नेट इंपोर्ट्स दिया है, फिगर है 30, तो दिस इंप्लाइज माई नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू -30। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस, यही मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया। ये आपने पेपर में बिल्कुल नहीं दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना। समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आया तब भी कोई बात नहीं, एक चीज याद कर लो जो आपके काम आएगी। नेट इंपोर्ट अगर दिया है तो उसकी फिगर के आगे मैं माइनस लगा दूंगी, तो नेट एक्सपोर्ट्स बन जाएगा, जो मेरे को जोड़ना है जीडीपी एमपी में। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक। सो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करें, तो जीडीपी एमपी इज योर पीएफसीई प्लस जीएफसीई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, चार कंपोनेंट्स। पीएफसी कितना है? 900। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 400। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250। नेट एक्सपोर्ट्स हमने देख लिया कितना है, -30, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखें, ठीक है। ऐड करो कितना आया, ये 1300 प्लस 250 -30 gives you 220. So this is equal to figures in crores. So I get 1520 crores. ये बच्चों मेरा आता है जीडीपी एमपी, ठीक है। निकालना क्या है? नेशनल इनकम, विच इज योर एनएनपीएफसी। कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाएं, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी जाना है, क्या करोगे? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी, सो माइनस एनआईटी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जीडीपी एमपी हमने निकाला था 1520, माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मेरे को दे रखी है 20, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए डायरेक्टली दिया हुआ है -40, ये भी माइनस फिगर है, माइनस एनआईटी, we are given net indirect taxes directly as 100, so -100, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? सो माइनस करो, दिस गिव्स यू अ 1500, 1500 माइनस 100 गिव्स यू 1400, 1400 माइनस 40 गिव्स यू 1400 माइनस 40, राइट, हाँ, सो 1360 करोड़। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पे सिर्फ एक ये थोड़ी सी नई चीज थी विच आई वांटेड टू डिस्कस, बाकी क्वेश्चन
is almost the same the way we have been doing, right? So I hope we are clear with this question. ठीक है? सो अब थोड़े से मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी बेटा जो कुछ थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन होगा ना, आई पिक चूज दैट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों मिसलेनियस मतलब एक टाइम था सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन सीधा 6 नंबर का आता था, दो मेथड से सेम एग्रीगेट या अलग अलग एग्रीगेट निकालना है, तो दो मेथड से हम कर रहे हैं, 3 3 नंबर के दो पार्ट्स हो जाते थे। नाउ द टाइम्स हैव चेंज, जो पैटर्न नया है, 6 नंबर का ऐसा न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल कम आता है, मोस्टली 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें अ, एक आधा मेथड ही प्राइमरली कवर हो पाता है, ठीक है। सो लेट अस सी, ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन इज वन क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू डू फॉर वन रीजन। तो यहाँ पे देखे निकालना क्या, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, गलती से आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पार्ट्स में ही करेंगे, तो बाय इनकम मेथड से फर्स्ट एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, तो वैसे ही करेंगे। तो लेट अस डू बाय इनकम मेथड फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी डालूंगी इनकम मेथड, क्लियर तरीके से करें ताकि समझ आए देखने वाले को, राइट। इनकम मेथड से याद करो क्या निकालते हैं, सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालते हैं। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला है, वो भी याद है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ढूंढो क्या क्या दे रखा है और कहाँ दे रखा है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, जीएफसी पीएफसी, एक्सपेंडिचर का हिस्सा छोड़ते हैं अभी, प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, ठीक है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखी है डायरेक्टली। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर से वन कैच ओवर हियर, तो पढ़ोगे मार्क करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। एनआईटी नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड में जुड़ेगा, लीविंग दैट फॉर टाइम बीइंग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट्स योर डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहाँ जाता है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड में, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास दो चीजें हैं, सीओई मेरे को दे रखा था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस में मैं जोड़ूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आप, ठीक है, यहाँ साइड में लिख दीजिए। सो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और मिक्स इनकम नहीं दे रखी तो जीरो है, ठीक है, मिक्स इनकम नहीं दी हुई थी हमको। रेंट बच्चों है हमारा 250, इंटरेस्ट 150, प्रॉफिट इज योर 640, ठीक है। तो इनको ऐड करें, कितना आया, सो दिस गिव्स यू 400 400 और ये 1040, ठीक है। फिगर्स इन करोड़ है, सो 2040 करोड़ इज योर डोमेस्टिक इनकम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक। अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेरे को निकालना क्या है, नेशनल इनकम पूछी थी, तो एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, यही करेंगे। एनडीपीएफसी हमने निकाला 2040, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है बच्चों, याद रखें वेरी इंपॉर्टेंटली, तो इस फिगर के आगे माइनस जोड़ दूंगी, सो दिस बिकम्स अ -30। नहीं तो सोच के देखो कितनी ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है, अगर ये ध्यान नहीं दिया, +30 कर दिया, आंसर बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार वही चीज कह रही हूँ, जब क्वेश्चन पढ़ो तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई हैं। तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बनेगा, 2010 करोड़, इज दैट द आंसर, यस दैट इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा बना इनकम मेथड। अब करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें कुछ भी खास नया नहीं था। एक्सपेंडिचर मेथड में एक चीज नहीं आएगी, फॉर दैट रीजन आई पिक पर्टिकुलर पिक दिस वन क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन बाय एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, तो फिर बताऊंगी, पहले लिखना शुरू कर देते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड, सेम वे आई विल गिव दी हेडिंग। अब बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करो। क्या निकालोगे, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, क्या चार चीजें जोड़ते हैं, लिखो उसको, पीएफसी, पीएफसी जीएफसीई प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब पीएफसी डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है, 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। अब मेरे को यहां दे रखा है, मेरे को क्या चाहिए, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन वाली एंट्री कहाँ है मेरी, ये है। क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ अ
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मेरे को क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद करो, अगर मेरे को ग्रॉस चाहिए तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाऊं, मैं इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दूं, डेप्रिसिएशन मुझे दे रखी है। तो अगर आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप क्या करो, इसको ग्रॉस बना लो। तो यहां पे आप एनडीसीएफ लिख के उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो, वन ऑप्शन इज दिस। ठीक है, मैं दो ऑप्शंस बताऊंगी, जो आपको बेटर लगे आप वो कर लो। तो पहले मैं ये कर देती हूँ। तो एनडीसीएफ, ठीक है, 340 प्लस योर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 50। नेट एक्सपोर्ट्स मेरे को डायरेक्टली दे रखा है -40। ठीक, तो करें सॉल्व, दिस गिव्स यू 1800 प्लस दिस गिव्स यू हाउ मच, 390 एंड -40। ठीक है, सो ये आपका 350 हो गया, 350 इसमें जोड़ देंगे, सो दैट गिव्स यू 2150 करोड़। ठीक है, ये मेरा जीडीपी एमपी आ गया। इससे मैं नेशनल इनकम निकालूंगी। तो एक अप्रोच यहाँ पे ये है कि मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए था, मुझे ग्रॉस ना देके नेट दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन भी मेरे पास थी, तो मैंने नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दी और ग्रॉस आ गया। वन ऑप्शन इज दिस। द अदर ऑप्शन, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, आई एम जस्ट शेयरिंग ओवर हियर। याद करो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी एक्सपेंडिचर मेथड की, तो मैंने आपको कहा था ग्रॉस हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ग्रॉस है। अगर ये नेट हो, नेट इन्वेस्टमेंट ऐड करूंगी तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो द अदर अप्रोच आई एम राइटिंग ओवर हियर, मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ अब, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को यहाँ नेट दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी एनडीपीएमपी। ठीक है, फर्क सिर्फ एक चीज का आएगा, पीएफसी सेम है, जीएफसीई सेम है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो मेरे को दे रखे हैं ये नेट है, तो मैंने इसको भी नेट लिख दिया। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है नेशनल इनकम निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, मैं यहाँ पे क्यों डेप्रिसिएशन पहले ऐड करूं फिर मैं माइनस करूं, इंस्टेड में एक ही बारी सीधा नेट एग्रीगेट ही निकाल देती हूँ ना। ठीक है, आंसर सेम ही आना चाहिए, मतलब इन दोनों को ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, नेशनल इनकम सेम आएगी। सो पीएफसी व्हाट इज द वैल्यू, 1200, जीएफसी 600 था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 340, एंड योर नेट एक्सपोर्ट्स वर -40। ठीक है, सो 1800 plus this gives you 40 goes away, you are left with a 300, so this gives you 2100। ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं आएंगे, ये एनडीपी है ये जीडीपी है, ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब निकालो नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, राइट। अगर जीडीपी से निकालते हो तो क्या करोगे, फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप बार बार डेप्रिसिएशन में क्यों माइनस करूं, जब मेरे को पता है कि मेरे को, मतलब यहाँ मैं ऐड ही क्यों करूँ जो मेरे को पता है मेरे को बाद में माइनस करनी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करी, डोमेस्टिक से नेशनल कर रहे हो तो एनएफआईए ऐड करोगे, एमपी से एफसी कर रहे हो तो एनआईटी माइनस करोगे। ठीक है, जीडीपी कितना निकाला था हमने, 2150, डेप्रिसिएशन 50 थी, एनएफआईए टू अब्रॉड दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें माइनस ही मैंने ही लिखा था तो -30 डालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली दिए हुए हैं 60। ठीक, करो, सॉल्व करो, तो दिस गिव्स यू व्हाट, 2100, this becomes a -30 and -60, so -90, right? So this gives me how much, uh, 1010 and sorry 2010। ठीक है, so 2010, राइट। तो इससे भी हमारा यही आंसर आया था। तो अगर आप देखो, नेशनल इनकम दो मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो थेरेटिकली कंसेप्चुअली आंसर सेम ही आना चाहिए। पर यहाँ पे ये भी बेटा बता दूं एक बार, एक आधी बार सीबीएसई में भी ऐसा हुआ है, चाहे नेशनल इनकम दो मेथड से निकाली, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा व्हाट इज गिवन टू अस, दो अलग मेथड से निकाली, आंसर अलग आ गया, तो उसमें जबरदस्ती ऐसी जुगाड़बाजी करने में मत लग जाना कि मैं किसी ना किसी तरीके सम और द अदर वे मैं इनको मैच कर दूं, नहीं। तो वो मैच नहीं करोगे, अपनी एंट्रीज पे ध्यान दो, जो आपको दे रखा है मैंने उनको कैसे इस्तेमाल करना है इसकी क्लैरिटी मेरे को होनी चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आंसर सेम ही आएगा, सेम आना चाहिए, बट डिपेंडिंग अपॉन द डेटा विच इज गिवन टू अस आंसर मे वेरी, राइट, 1 odd % केसेस। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस।
अब यहाँ पे भी देख लो, अगर मैंने यहाँ पे निकाला था एनडीपीएमपी, अब मेरे को क्या चाहिए, एनएनपीएफसी, इस वाले से। ठीक है, सो एनडीपीएमपी अभी ऑलरेडी नेट है तो डेप्रिसिएशन का रोल ही नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल तो एनएफआईए जोड़ दूंगी मैं, एमपी से एफसी तो मैं एनआईटी माइनस कर दूं, राइट। सो एनडीपी एमपी बच्चों ने निकाला 2100, एनएफआईए मेरा माइनस, प्लस कर रहे हैं ना ये, तो -30 है, माइनस एनआईटी, एनआईटी हमने कितना लिखा था, 60। ठीक है, तो 2100 प्लस माइनस माइनस माइनस, दोनों फिगर्स 90, वही सेम चीज आ रही है। ठीक है, सो 2010 करोड़। आंसर ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, इट्स जस्ट दैट यू आर सेविंग वन एक्स्ट्रा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं पहले इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करूं, फिर मैं उसको माइनस करूं। ठीक है, करना चाहो बिल्कुल सीधे तरीके से करो तो फिर ऐसे ही कर लो, अगर कंफ्यूजन है ये वाली चीज मेक्स मोर सेंस, दिस वन। अगर समझ आ जाती है तो, कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। और यहाँ पे ये चीज जरूर हाईलाइट करूंगी बच्चों, ये वाला, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये भी नेट है या ग्रॉस है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसको भी ध्यान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ में बोल दूं, अगर नेट डोमेस्टिक अगर फिक्स्ड वर्ड भी दे रखा होता, फिक्स्ड को भी मैं मार्क करती, मैं चेंज इन स्टॉक जोड़ती। ठीक है, सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी अनदर वन। अब यहाँ पे कुछ नया है कि नहीं है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जीएफसी, एनएफआईए, नेट एक्सपोर्ट्स, मिक्स्ड इनकम। ओके, सो यहाँ पे भी देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, वही चीज है जो हम ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी अनदर वन। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 36। दिस इज अगेन अ टेस्ट फॉर माई आईज, नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, बट इतना दिख रहा है, क्वेश्चन हो जाएगा। सो कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, फिर से। ठीक है, तो एनएनपीएफसी निकालना है, तो फिर से सेम तरीके से हम पहले इनकम मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। ठीक है, सो से फर्स्ट बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से मेरे को पता है मेरे को क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी मिलेगा। ठीक है, एनडीपीएफसी में अपना फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर मैं पढ़ूंगी मेरे को क्या क्या दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, अब इनकम मेथड की एंट्रीज ढूंढो डायरेक्टली, रेंट, राइट, वेजेस एंड सैलरीज, देन रॉयल्टी गिवन टू अस, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे याद करो जब हमने इनकम मेथड पढ़ा था, मैंने ये पर्टिकुलर टर्म बोली थी, राइट। टैक्स दे दिया प्रॉफिट में से, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद जो बचा वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन दोनों को जोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देन दैट वाज ऑल अबाउट दी इनकम मेथड एनडीपीएफसी। ठीक है, तो सीओई के अंडर बच्चों में दे रखी है वेज एंड सैलरी, मैं वो लिख देती हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास रेंट है, आई हैव रॉयल्टी, सो आई विल ऐड रॉयल्टी, प्लस जो जो डालते जाए उसको टिक कर लो। ठीक है, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट के लिए मैं दो चीजें यहाँ पे लिख देती हूँ, सो आई एम राइटिंग अ कॉर्पोरेट टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो ये दोनों चीजें मैंने उठा ली। मिक्स इनकम मुझे दी नहीं हुई है तो वो मैंने लिख दी 0। ठीक, वैल्यूज डालेंगे अब। सो वेजेस एंड सैलरीज इज 25,000, प्लस रेंट कितना है, 1,500, प्लस रॉयल्टी इज 200, प्लस तीसरी चीज मैंने लिखी इंटरेस्ट इज 6,400, कॉर्पोरेट टैक्स 200, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,000। ठीक है, प्लस अ 0। सो एड दिस अप, कितना मिलेगा आपको, दिस गिव्स यू 1,700, 1,700 एंड दिस गिव्स यू 1,900,
1900 plus this gives you 10,400, right? So ऐड करें कितना मिलेगा? So 25, this gives you 35,400 and 1,900. So 7 and 3, 37,300 crores is what I'm getting as my NDPFC. ठीक है, निकालना बच्चों में क्या है? नेशनल इनकम, विच इज योर NNPFC. सो दैट इज योर NDPFC. डोमेस्टिक से सिर्फ नेशनल करना है तो NFIA जोड़ेंगे. क्या हमें NFIA दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एम आई गिवन दैट? यस, वी आर गिवन फ्रॉम अब्रॉड 50. सो NDPFC 37,300 plus a 50. So 37,350 crores is the answer what I'm getting if we check. 37,350. ठीक है, तो हमारा आंसर इनकम मेथड से आ गया, नेशनल इनकम का. आइडियली यही एक्सपेंडिचर मेथड से आना चाहिए. ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में एंट्रीज देखो हमें क्या क्या दे रखी हैं. आई एम गिवन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुझे पता है क्या करना है. फिर मेरे को नेट एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है. ठीक है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर चुके हैं अभी हमने, PFC में जाएगा. चेंज इन स्टॉक क्या देखते हैं काम आएगा हमें. नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सब कुछ दे दिया इसमें आपको टेस्ट करने के लिए. फिक्स्ड दे रखा है, जैसे ही फिक्स देखो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा. क्या चेंज इन स्टॉक मेरे को दे रखा है? या लास्ट एंट्री है, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है. ठीक है, तो फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक में ऐड करूंगी, टिक कर लो. नेट है तो मैं यहाँ पे सीधा नेट ही निकालूंगी, मैं इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ के मैं फिर माइनस नहीं कर रही. ठीक है, लास्ट में बस आपको बताया था. पिछली लास्ट एंट्री देखो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, कहां पे जाएगा? दूसरा कंपोनेंट है PFC का. ठीक है, तो हाउस होल्ड्स दे रखा है, ये भी दे रखा है, दोनों जोड़ेंगे. राइट, so let us do by the expenditure method. So if I give the heading expenditure method, मेरे को पता है यहाँ क्या मेरे को निकालना है. पहले GDP-MP विच इज योर PFC प्लस GFC प्लस ग्रो नहीं. So as I discussed upon reading the question, what am I going to do? I am just straight away going to find out NDP-MP. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, एंड नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, ये चीज. सो PFC में बच्चों दो चीजें जुड़ जाएंगी. हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब साइड में लाइन लगा के लिख दीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल रही हूँ. ठीक है, सो 26,000 यहाँ पे जरूर साइड में आप मेंशन करेंगे. सो PFCE इज योर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स. ठीक है, साइड में दिखा देना उसको. So 26,000 plus a 300 is your PFC. Then government final consumption expenditure directly दिया हुआ है 11,200. नेट डोमेस्टिक मैंने लेना है कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन विच इज योर 600 प्लस अ चेंज इन स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड. ठीक, इसको भी साइड में दिखा देंगे. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली हमें दे रखा है, कितना है? -200. राइट, सो नाउ जस्ट डू द सिंपल मैथ. 26,300 प्लस 11,200 प्लस ये हमारा 700 आ गया. 700 माइनस 200 गिव्स मी 500. ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं, सो 11, इसको यहाँ पे 7 डाल देते हैं. सो दिस गिव्स मी 38. दिस गिव्स मी 38,000 क्रोर्स. ये मेरा आता है NDP-MP. ठीक है, निकालना क्या है? नेशनल इनकम. सो यहाँ लिख देती हूँ NNPFC फ्रॉम योर NDP-MP. क्या करोगे? डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, NFIA जोड़ो. MP को FC बनाना है, माइनस NIT. यही करेंगे.
सो एनडीपी एमपी हमें दे रखा है, दे नहीं रखा, हमने निकाला है 38,000। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी आर गिवन एज अ 50, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दी है, तो उसको मैं साइड में लिखूंगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 1,000, माइनस सब्सिडी है 300। ठीक है, तो दिस गिव्स मी 38,050, माइनस ये कितना आ गया, दिस गिव्स मी 700। ठीक है, तो इनको मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 38,750। यही आंसर था क्या हमारा पहले उससे? नो, ये आंसर नहीं था। वेयर हैव वी कमिटेड एन एरर? NDPFC, आई होप वी डिड राइट। 26,300 प्लस 11,200, net domestic capital formation, fixed capital formation 600, change in stock, uh, so 11,200 plus 700, then net exports minus 200. So 700 minus 200 give me 500. आई होप मैंने एडिशन में कहीं गलती नहीं करी इसमें। सो दिस गिव्स मी 11,700 एंड 838। सो ये 38 तो ठीक है। NFIA is a minus, so plus 50, okay, a silly mistake I have done over here. सो सब कुछ ठीक है। 38,050 में 700 माइनस करना है, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। सो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो व्हाट विल यू एंड अप विथ? यू विल गेट अ 50, यू विल गेट अ 3 एंड 37। ठीक है, और यही हमारा आंसर था जो हमने पिछले मेथड से निकाला था। ठीक है, सो दिस रिकंसाइल्स, द आंसर वी आर गेटिंग इज द सेम, राइट? तो यहाँ पे मतलब मैंने भी गलती कर दी, सो दिस प्रूव्स के आप बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, सो क्योंकि लिखने में भी मतलब यहाँ पे द वे आई हैव टू राइट, आई मिस रेड इट एज इंस्टेड ऑफ अ माइनस। ठीक है, तो गलती से मैंने प्लस उसको कर दिया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? सो यहाँ पे ये वाली चीज आई वांटेड टू हाईलाइट कि आपको PFC का दूसरा कंपोनेंट दिया है, जो आपसे डिस्कस करी थी चीज, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे वो भी दे रखी है। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, राइट? इफ आई सी अनदर वन, कहीं पे मेरे को कुछ अगर एक आधी नई एंट्री दिख जाती है, आई शेयर दैट क्वेश्चन विद यू एंड लेट दैट बी द लास्ट वन। ओके, सो लेट अस डू दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट? सो यहाँ पे आप देखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट FC निकालना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड कराती हूँ, इनकम मेथड हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड से बच्चों मेरे को क्या करना है, फिर से वही चीज, GDP MP निकालूंगी, राइट? लेट मी डू ऑन द राइट। So GDP MP. So what is that? Your PFCE plus GFCE plus ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हमें दे रखे हैं। आई एम गिवन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये मेरी पहली काम की चीज है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। याद करो जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने कहा था डोमेस्टिक वर्ड दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या मैं चेंज इन स्टॉक जोड़ूं इसमें? ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं जोड़ूंगी, तो इसको क्रॉस लगा दें। नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी मेरे को दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को यहाँ पे नहीं समझ आ रही है। ठीक है,
नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है। तो विच इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल हुआ कि मेरे को उससे क्या मिल जाएगा, मेरे को उससे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कैसे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दूंगी तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मेरे को काम आएगा जब मैंने, अच्छा निकालना भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट स्टिल राइट। सो इफ यू रिक्वायर, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से बात कर रही हूँ, नॉट फ्रॉम इनकम मेथड्स, बिकॉज इनकम मेथड में आपको डेप्रिसिएशन काम आएगी, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे डोमेस्टिक इनकम निकालोगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज एक इस क्वेश्चन में आई विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, इससे यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, देन वी आर गिवन NFIA, तो फ्रॉम अब्रॉड हमें दिए क्योंकि हमें GNP निकालना है। ठीक है, GNP एट FC, सो मेरे को NFIA काम में आएगा। देन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर गिवन। PFC डायरेक्टली दिया है, GFC भी डायरेक्टली दिया है, NIT दिया है। फैक्टर कॉस्ट तक जाने में यू विल यूटिलाइज दैट। देन वी आर गिवन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट। अब याद करो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट कहाँ पड़ा था? अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो उसमें वी हैड थ्री थिंग्स विच वी हैड एडेड, राइट, और हमने सेल्स की वैल्यू माइनस करी थी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो गवर्नमेंट की है वो जोड़ी थी, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट वो भी जोड़ी थी। ठीक है, सो ये आपका जो कंपोनेंट है GFC का ही हिस्सा है, राइट। सो इसको हम दोबारा से नहीं ऐड करेंगे, दिस इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। ठीक है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सो PFC कितना दे रखे आपको? PFC इज 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन एज अ 330 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स विच इज योर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, सो 30 माइनस 60। ठीक है, जिसको आप साइड में दिखा दोगे, नहीं तो यहीं पे लिख देना एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट। सो जस्ट सॉल्व फॉर दैट। 1450 plus 330 and this gives you a -30, so effectively -30। ठीक है, तो ये आपका 300 बन जाता है, so this gives you a 1750, वैल्यूज करोड़ में है। तो मेरा GDP MP आ जाता है बच्चों 1750। ठीक है, निकालना क्या है? GNPFC। सो GNPFC फ्रॉम योर GDP MP, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, NFIA जोड़ देंगे। ठीक है, MP से FC जाना है तो माइनस NIT, राइट। GDP MP में निकाल चुकी हूं 1750। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, सो -20 is given to us. I don't know what is happening to the pen. Minus NIT. Are we given NIT directly? Yes, we are given. That's 60, right? So -60. ठीक है, so this gives you 80 इसमें से माइनस करें, so what do we end up with? This 1670 crore, right? So that's my GNPFC, and that is your answer, 1670 crores. I hope you are clear with the expenditure method. ठीक है, इनकम मेथड वही आपको चीजें दे रखी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, COE में आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम भी डायरेक्टली दे रखी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसको काट दो। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो जुड़ेगा टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वेजेस एंड सैलरीज में जोड़ोगे, इसको भी टिक कर लो। ठीक है, तो आपके सारे कंपोनेंट्स हो गए, इनको निकालोगे आप, इनको ऐड करोगे, NDPFC निकलेगा। NDPFC से आप कन्वर्ट करोगे टू फाइंड आउट योर GNPFC। ठीक है, तो NFIA NDP में जोड़ दोगे और डेप्रिसिएशन जोड़ोगे, डेप्रिसिएशन यहां से निकलेगी, राइट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट minus net investment. So that will be how much? 330 minus 300. So 30 will be your depreciation. I hope you are clear with this, right? So इसी किस्म के न्यूमेरिकल्स बच्चों पेपर में आते हैं। So do revise, your theory again. फॉर्मूला और उसके कंपोनेंट्स एब्सोल्युटली क्लियर हो, सारी चीजें याद हो तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, कोई इतना बड़ा होगा नहीं है। ठीक है, सो 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है
इसमें कोई सीबीएसई ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने का न्यूमेरिकल 10 नंबर में से और इतने की थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाता है, थ्योरी कम आती है, या बैलेंस ही होता है वैसे मोस्टली, ठीक है। सो बट प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हमने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी अगर आपका स्ट्रांग है तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल डू द लास्ट बिट, लास्ट यू नो जस्ट अ कपल ऑफ टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, एंड ये वाला यूनिट वाइंड अप करेंगे इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।